स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, जैसा कि आप सबके मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, कॉपी चेकिंग फिजिक्स की कैसी चल रही है, केमिस्ट्री की कैसी चल रही है, मैथ्स की कैसी चल रही है। तो बेटा आज के वीडियो में हम ये सारी चीजें देखेंगे, रिजल्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे और कॉपी चेकिंग का करंट स्टेटस क्या है वो जानेंगे। आज मेरी बातचीत हुई है, यहाँ जो कॉपी चेकर्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट से कॉपी चेकर से मेरी बात हुई है और एक जनरल आइडिया जो मैं लेके आई हूँ आप सबके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। बेटा फिजिक्स में जो कॉपी चेकिंग है, फिजिक्स का एग्जाम तो बहुत पहले हो गया था, केमिस्ट्री का भी हो गया था, लेकिन कॉपी चेकिंग 100% इनकी भी कंप्लीट नहीं हुई है। बहुत सारे सेंटर्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि फेस्टिव टाइम था, होली है, ईद है, तो इन सारे फेस्टिव सीजन्स की वजह से क्या होता है ना कि कॉपी चेकिंग थोड़ी सी डिले हो चुकी है। ठीक है, मैथ्स में भी, मैथ्स का एग्जाम तो हालांकि बाद में हुआ है, अभी दिस इज फॉर क्लास 12 कि मैथ्स में 70% कॉपी चेकिंग फिर भी हो गई है, इंग्लिश में भी 70% रख लो, कंप्यूटर में भी 70% रख लो, 70% कॉपी चेकिंग हुई है। बायो की बात करें तो बेटा कॉपी चेकिंग उसकी काफी लीनियंट ही होगी, जो रॉन्ग एमसीक्यू था उसके आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और जो कॉपी चेकर्स बता रहे थे कि 20 कॉपियां तो वो अपनी चेक करते हैं पर डे, प्लस 20 कॉपी वो दूसरों की देखते हैं, रिव्यू करते हैं। जैसे कॉपी चेकर एक है, सपोज कि एक टीचर ने 20 कॉपियां आज चेक कर ली, बट चूंकि ये 4-5 लेवल पे जाता है, मुझे टीचर ने बताया कि 5 टीचर्स जो है वो उनकी कॉपी, उनके सेंटर पे कॉपी चेक कर रहा है, तो एक कॉपी चेक करे, दूसरा फिर उसको रिव्यू कर रहा है, तो एक टीचर 20 प्लस 20 यानी कि 40 कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो कॉपी चेकिंग अच्छी चल रही है और ये पता चल रहा है कि हर बच्चे को 3-4 नंबर से अगर आप लैग करें तो इट इज दिस मार्क्स इज गिवन टू ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट। ठीक है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें बेटा तो यहाँ तो डबल डिजिट से काम चल रहा है, 15 प्लस अगर आप लाए हैं तो प्लस यू हैव टू टेक अटेम्प्ट विच इज गोइंग टू बी रेलेवेंट, तो आपको मिल जाएंगे पास मार्क्स। ठीक है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ अच्छी बात यह है, मैथमेटिक्स के साथ की देयर विल बी 100% मॉडरेशन। ठीक है, तो ज्यादातर टीचर्स जो है दे आर बहुत ही लीनियंटली वो आपको मार्क्स दे रहे हैं, दे आर पुशिंग टुवर्ड्स गुड मार्क्स, नॉट ओनली पास। ठीक है, सिर्फ पास कराना उनकी ड्यूटी नहीं है, दे आर ट्राइंग कि आप जितना से जितना ज्यादा नंबर ला सके उतना। कुछ टीचर्स होते हैं हालांकि स्ट्रिक्ट, बट देखो एक ही टीचर तो चेक करता नहीं है। एक टीचर ने सपोज आपके नंबर नहीं बढ़ाए, क्योंकि टीचर्स पे भी प्रेशर होता है कि उन्हें भी इनसिक्योरिटी होती है कि अगर हमने ज्यादा नंबर दे दिए कहीं हम ब्लैकलिस्ट ही ना हो जाए। तो एक टीचर सपोज ये सोच रहा है, तो दूसरा टीचर जब चेक करता है तो थोड़ा लीनियंसी के साथ उसको बढ़ा ही देता है। तो 1 टीचर टू 2, 2 टू 3, 3 टू 4 जब जाता है तो मार्क्स अपने आप इनहांस हो जाता है। ठीक है, तो फिजिक्स में अब 10 प्लस भी है तो फिजिक्स में तो इसकी गारंटी है कि आप पास हो जाओगे, क्योंकि फिजिक्स में मॉडरेशन होगा प्लस एक्स्ट्रा मार्क्स। एक्स्ट्रा मार्क्स इज नॉट ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स तब दिया जाता है जब बच्चा पास नहीं हो रहा होता है, एक्स्ट्रा मार्क्स तब दिए जाते हैं जब प्रिंटिंग एरर है, टाइपो एरर है, सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, समथिंग इज एम्बिगुअस, तो वहां पर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं हर बच्चे को। ठीक है, तो वो मार्क्स होते हैं भाई फ्री के नंबर, जो 4-5 फिजिक्स केमिस्ट्री में मिलेंगे। और इसके अलावा जिन जिन सब्जेक्ट्स में सीबीएसई की तरफ से गलतियां हुई है, दोज मार्क्स आर फॉर फ्री एंड दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा मार्क्स। मॉडरेशन तब मिलती है जब क्वेश्चन पेपर में डिफिकल्टी लेवल हाई हो, या किसी सेट का क्वेश्चन इजी है, किसी सेट का क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो भाई आपकी मॉडरेशन लग जाती है। मैथ्स में टीचर्स जो है वो बहुत अच्छे से स्टेप मार्किंग कर रहे हैं, इवन गिवन के नंबर दिए जा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने गिवन लिखा था वो सब श्योर हो जाओ कि गिवन के नंबर आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे डिस्क्लोज नहीं कर सकती व्हाट द सेंटर नेम, प्राइवेसी इश्यूज होते हैं, बट यस बहुत सारे टीचर से मेरी बात हुई एंड दे आर टेलिंग इट कि स्टेप मार्क्स वो मैथ्स के दे रहे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब क्लास 10th वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं कि भाई हमारे सब्जेक्ट्स की तो बात ही नहीं चल रही। तो बेटा देखो 10th का एग्जाम तो बहुत पहले हो गया, लगभग आपकी भी कॉपी चेकिंग कंप्लीट है एंड रिजल्ट अगर देखें तो बहुत से बच्चों के 95 प्लस पासिंग परसेंटेज 10th का रहेगा। ठीक है, क्योंकि कॉपी चेकिंग 10th की बहुत बढ़िया से हुई है, अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं बच्चे, टॉपर्स भी होंगे, फुल मार्क्स स्कोरर्स भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, टॉप स्कोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 12th वाले परेशान हो, निराश हो, बेटा आपके भी 12th में फुल मार्क्स स्कोर कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं पास होने के लिए, इट्स नॉट दैट, अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो टेंशन कोई बच्चा नहीं लेगा, अच्छा स्कोर आ रहा है, टीचर्स आर ट्राइंग टू पुश यू। तो देखो कॉपी चेकर्स विल ट्राई कि आप 10 प्लस हैं, 12 प्लस हैं, प्लस आपने अटेम्प्ट लिए तो आपको 23 तक पहुंचा दे, लेकिन जस्ट इन केस फिर भी नहीं पहुंच पाए तो फिर सीबीएसई के हाथ में है ना, सीबीएसई आपको मॉडरेशन देगा, मॉडरेशन से भी नहीं पास हुए तो ग्रेस देगा।
अगर आपने खाली छोड़ा है पर्चा बेटा तभी चांसेस हैं, या फिर 5-6 नंबर का लिख करके छोड़ दिया है विदाउट अटेम्प्ट, तभी आपकी कंपार्टमेंट आ सकती है, अदरवाइज कंपार्टमेंट आने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो चैनल के साथ जरूर बने रहो, ताकि आपको मैं अभी 3-4 दिन लेटेस्ट अपडेट्स हर कॉपी की जरूर दूंगी। बच्चे क्योंकि फिजिक्स के बहुत सारे डरे हुए हैं, केमिस्ट्री के डरे हुए हैं, मैथ्स के डरे हुए हैं, बायो में भी बच्चे डरे हुए हैं, तो ये लेटेस्ट अपडेट्स मैं कॉपी चेकर से बात करके आपको दूंगी। तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब आपका जो डाउट है, लेट मी टेक सम ऑफ योर डाउट्स। थैंक यू मैडम, थैंक यू बेटा। मैम मुझे अभी पता चला थ्रू माय ट्यूटर दैट एओडी इज की 4 मार्क्स इन केस बेस जो था वो सेट में आया था, वो इनकरेक्ट था। बेटा अगर कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है दैट कॉल्स फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, वहां पे सीबीएसई का अपना पैनल होता है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड फीडबैक्स हर सेंटर से सीबीएसई को गए हैं, तो सीबीएसई को पता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट था, मॉडरेशन की कहाँ कितनी नीड है, वो अपने टीचर्स के साथ बैठ करके वो पैनल पे बात करके लगाएंगे मॉडरेशन, डोंट वरी। मैम क्लास 10 साइंस में भी बेटा आपको मैंने वीडियो दिखाई थी अबाउट मॉडरेशन, जिसमें दिखाया होगा कि इन यू कैन सी कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में लगते हैं मॉडरेशन। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में लगा दिया तो केमिस्ट्री में नहीं लगाएंगे, केमिस्ट्री में लगाया मैथ्स में नहीं लगाएंगे, 10th वालों की साइंस में नहीं लगाएंगे, मैथ्स में लगा देंगे, ऐसा नहीं है। पेपर जहां डिफिकल्ट है वहां मॉडरेशन लग जाती है, बट ये सीक्रेट है, सीबीएसई उस चीज को ओपन नहीं करती है कि कितना ग्रेस दिया। हालांकि मैंने आपको एक आर्टिकल दिखाया था जिसमें दिखाया था कि लास्ट ईयर 10,000 प्लस बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स देकर के पास कराया गया था, और 3-4 नंबर देकर के तो लाखों बच्चे पास हुए थे। ठीक है, और सीबीएसई का पासिंग परसेंटेज इस पर अच्छा ही जाएगा, 95 प्लस जरूर जाएगा। सो डोंट वरी, कॉपी चेकिंग इज लीनियंट, एंड 10th वालों आपके भी लगेंगे। इफ आई हैव एक्सपेक्टेड 90%, हाउ मच कैन आई गेट इन 10th? बेटा अगर एक्सपेक्टेशन तो एक बात हो गई, अगर आपने अपनी मार्क्स को कैलकुलेट किया है बेस्ड ऑन की मतलब अच्छे से कैलकुलेट किया 90% प्लस आपने अटेम्प्ट लिए हैं, तो डेफिनेटली मार्क्स आपके बढ़ेंगे, यू कैन एक्सपेक्ट 95। एक्स्ट्रा मार्क्स सिर्फ कमजोर बच्चों के लिए नहीं बेटा, एक्स्ट्रा मार्क्स उन सारे बच्चों के लिए है, अगर पेपर में डिफिकल्टी है, क्वेश्चन में एरर है, तो उन सारे बच्चों को मिलता है। ग्रेस मार्क्स इज फॉर दोज स्टूडेंट जो पास नहीं हो पा रहे, करेक्ट। मॉडरेशन इज फॉर एवरी स्टूडेंट, चाहे आप टॉपर हो, एवरेज हो, वीकर हो। मैम बायोलॉजी में लास्ट कितने मार्क्स पर पास कर देंगे? बेटा आपको मैं बता दूं, जो सब्जेक्ट 70 मार्क्स का है उसमें 23 में पास है, 80 मार्क्स में 26 में पास है। ठीक है, तो 23 मार्क्स वाले सब्जेक्ट में अगर आप 15-16 प्लस लेके आते हो तो प्लस अटेम्प्ट लिया है तो पास हो जाओगे। और बायो में तो थ्योरी पार्ट है, आप थोड़ा बहुत भी लिखते हो, 18-19 के आसपास अगर आपने लिखा है तो श्योर शॉट आप पास हो। मैम मैंने बायो में 19 मार्क्स आ रहे हैं मुझे, हाँ ऑफ कोर्स आई सेड इट, 18-19 का लिखा होगा प्लस आपने एक्स्ट्रा आपने अटेम्प्ट लिया ही होगा, तो यू विल डेफिनेटली पास। मैम मेरे 5 नंबर आ रहे हैं और मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है, आंसर अपने मन से लिखा है। बेटा जब हम अपने मन से आंसर लिखते हैं ना तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अटेम्प्ट लिया हो, ट्रस्ट मी यू विल गेट गुड मार्क्स, क्योंकि ये सीबीएसई का फर्स्ट टाइम नहीं है जो मैं रिजल्ट देख रही हूँ, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी इयर्स, और बहुत से बच्चे भी मैं पढ़ाती हूँ हर साल। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, माय पर्सनल एक्सपीरियंस की, जिनसे मैं 85% एक्सपेक्ट करी होती, दे गेट 95 प्लस इन 10th, और 12th में भी ऐसा ही है। 12th का बच्चों का भी मैंने देखा है, जो बच्चे 85% सब टेस्ट में ले आते हैं वो 95 तक चले जाते हैं। तो ये अब मैं किसी भी क्लास के लिए कह सकती हूँ, इधर यू आर इन 10th और इन 12th। तो अगर आपके टेस्ट सीरीज वगैरह में या फिर अपने स्कूल के एग्जाम में 85 प्लस लाते थे तो आपके 95 तक रीच कर जाते हैं, क्योंकि स्कूल की कॉपी चेकिंग स्ट्रिक्टर होती है रादर देन बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम में दे आर लीनियंट, क्योंकि दिस इज नॉट ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे उनको रिजेक्शन करना है, राइट। तो आई होप आप सबके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हुए हों। इन द नेक्स्ट वीडियो आई वुड रियली ट्राई कि मैं और टीचर्स से बात करूं एंड आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊं। तो आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सारी अपडेट्स ऑन टाइम मिल सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।